यसुमसी के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गेल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। आज हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अज़मी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म में जी जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है जी जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रही है और हमारे नौजवान आजकल बतौर फैशन नशा को अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं। तबाही, बर्बादी, हलाकत और तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। कलाम खुदा में लिखा है, नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम खुदा के पाक नाम से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। खुदा कदूस, हम बड़ी आज़ी इनकसारी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, उहदेदारान के लिए, मेंबरान के लिए, चेयरमैन साहब के लिए, उस सच्चे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने बंदों को अता किया ताकि हम तेरे कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाएं। प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में जितनी देर हम तेरे हजूरी में ठहरें, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे ताकि हम बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग का बायस बने, बहुत सारे लोगों की रहाई का बायस बने। खुदा कदूस, जो लोग नशा करते हैं उनको तौबा दायक होने की तौफीक अता कर ताकि वो नशा को छोड़ें, नजात, मखलसी और रहाई को हासिल करते हुए ईमान की दौलत को हासिल करके अपनी ज़िंदगियाँ बायस बरकत बनाएं। नशा को छोड़कर अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हों। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, नशा कोई भी हो, ये बांग हो, चरस हो, अफ्यून हो, आइस नशा हो, ड्रग्स हो, ये इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल है क्योंकि इसमें जहर होता है। इवन के लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने से कौन सा मसला बनता है, लेकिन सिगरेट में भी पादरी साहब निकोटीन जहर होता है और ये हलक के कैंसर का बायस बनता है, फेफड़ों के कैंसर का बायस बनता है और हार्ट फेलियर जैसे अमराज इससे जन्म लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी। हम पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका 10वां बाब उसकी 23वीं आयत मुबारका से। यहाँ पर मरकूम है, सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मफीद नहीं, सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं, कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरों की। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदावंद का नहायत शुक्र हो। नाज़रीन, कलाम खुदा में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना, डॉक्टर साहब जी, हमारा खाना पीना, हमारा पहनना, आना जाना, हमारी सारी अदात, हमारे सारे कामकाज, कारोबार खुदा के कलाम के मुताबिक होने चाहिए, उसकी रोशनी में होनी चाहिए। लिहाजा जब हम खाने पीने की बात करते हैं, अगर इसी चैप्टर में डॉक्टर साहब मेरे साथ देखें, 23वीं आयत से आपने पढ़ा है, अगर आप 31वीं आयत को देखें तो वहाँ पे लिखा है कि बस तुम खाओ या पियो जी, या जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। लिहाजा नाज़रीन, हमारा खाना पीना जो है वो खुदा के जलाल के लिए होना चाहिए। देखिए खुदावंद किस कदर केयर करता है हमारे बारे में कि हम अपने खाने पीने में इस कदर मोहतात हों कि हमारे खाने पीने से भी खुदा के पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। और जाहिर सी बात है कि जब हम नशा करते हैं तो इससे तो कतन खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल सकता है। और मैं समझता हूँ कि नशे को कंडेम करने के लिए जी और इसको रद्द करने के लिए बाइबल मुकद्दस की यही आयत और ये बात हमारे लिए काफ़ी है कि नशाबाज जो है वो खुदा की बादशाही के वारस नहीं हो, उसमें दाखिल नहीं हो सकते। मेरे चीज़ों लाजा खुदा का कलाम आज 23वीं आयत में हमें बड़ा ज़बरदस्त म्यार देता है और वो म्यार ये है कि सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। हमें किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करने से पहले ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आया वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है जी या फ़ायदेमंद नहीं है। फिर वो चीज़ हमारे लिए तरक्की का, बरतरी का, बढ़ोतरी का ज़रिया है या कमी का, कमज़ोरी का और हमारे ज़वाल का सबब है। मेरे चीज़ों मैं समझता हूँ कि अगर हम इसी बात को म्यार बना लें अपनी ज़िंदगी के अंदर, खुदा का कलाम ये बयान करता है, यहाँ खाने पीने के ताल्लुक से बात की है, तो हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को खुदा के जलाल के लिए बसर कर सकते हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है हमें देखने की ज़रूरत है। और जब हम डॉक्टर साहब फ़ायदे की बात करते हैं, मुफीद होने की बात करते हैं, तो नाजरीन फिर जब हम नशे के, जैसे अभी शुरू में आप इसके मुज़र असरात बयान कर रहे थे जी इन चीज़ों के, तो हमें पता चलता है कि नशा तो किसी सूरत में भी फ़ायदेमंद नहीं है। आप इसको मतलब इकोनॉमिकली देख लें कि जो शख्स नशा करता है
वो किस कदर अपने ख़ानदान के लिए बोझ का ज़रिया बन जाता है। जो लोग नशा करते हैं वो अपने ख़ानदान के लिए तरह तरह के मसाइल का ज़रिया बन जाते हैं, बाइस नदामत और शर्मिंदगी बन जाते हैं अखलाकी सतह पे, और ख़ानदानी सतह पे वो चोरियाँ करते हैं, अपने घर में पैसे देने की बजाय घर से चीज़ें चुराते हैं और जो बताते हैं। और दूसरी बात, मुफीद होने की बात की है कि फ़ायदेमंद, आप देखते हैं कि जो नशाबाज होता है उसकी ज़ाहरी फ़िज़ीक किस तरह से ख़राब हो जाती है। एक जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स है उसका चेहरा मोहरा जो है वो बड़ा खूबसूरत होता है, साफ़ सुथरा होता है, वो अपनी ख़ानदानी माशरती ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लायक होता है। लेकिन जो शख्स नशा करता है वो किसी सूरत में भी सेहतयाब और तंदुरुस्त नहीं रहता। नतीजतन वो खुदा की हुई इस बड़ी ज़िंदगी की दी हुई नेमत और बख्शिश को ख़राब करता है और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने की बजाय तकफ़ीर का ज़रिया बनता है। खुदा का कलाम दूसरी बात बयान करता है, लिहाजा देखना यह है कि आया नशा हमारे लिए जो चीज़ें हम खाते और पीते हैं वो फ़ायदेमंद हैं कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर फ़ायदेमंद नहीं है तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, जो भी नॉर्मल शख्स है, जो भी एक समझदार शख्स है, कोई भी ऐसा काम कारोबार नहीं करता जिसमें नुकसान हो, कोई भी नहीं करता। तो फिर आप अपनी सेहत का नुकसान क्यों कर रहे हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात यहाँ पे लिखी है कि मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं है। अब देखना यह है कि नशे की वजह से आप आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, आपका ख़ानदान आगे बढ़ता है या तनज़ली की तरफ जाता है। तो बिला सुबह आप देखें कि जो लोग नशा करते हैं उनके ख़ानदानी सतह पे कितने मसाइल पैदा हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं, ख़ानदान उनका टूट फूट का शिकार हो जाता है, बेटे बेटियां उनके खिलाफ हो जाते हैं, माशरे में उसकी बदनामी हो जाती है, कलीसिया के अंदर लोगों का बुरा तारफ बन जाता है। और इसलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों, हमें ये तनबीह पाने की ज़रूरत है और इस चीज़ से, नशाबाजी से जो हमारी किसी सूरत में तरक्की का बायस नहीं है, इससे तौबा करनी चाहिए। फिर खुदा का कलाम बयान कर नशाबाज खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदा यीशु मसीह ने डॉक्टर साहब एक दफ़ा कहा कि अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का ही नुकसान उठा बैठे तो उसे क्या हासिल। आप अपनी मन मर्जियाँ करते रहेंगे, ज़िंदगी में तबाही बर्बादी, अपने ख़ानदान की बदनामी का ज़रिया बन जाएंगे, माशरे में आपका तारफ़ ही नशाबाजी हो जाएगा, तो फिर क्या लेना देना। इसलिए इस बात को जानने की ज़रूरत, समझने के बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। इसलिए देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे सारी नशाबाजी को छोड़ने की ज़रूरत है और जो चीज़ें हमारे फ़ायदे की हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी, आप वो खाएं पिएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा के कलाम के साथ अपनी रफ़ाकत बढ़ाएं, खुदा के लोगों के साथ अपनी रफ़ाकत बढ़ाएं, यकीनन आप तरक्की करेंगे और बरकत पाएंगे और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बनेंगे। दसवां आखिरी बात जो आपसे करना चाहता हूँ, 24वें आयत में आपने पढ़ा था कि कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। ये जो नशाबाज होता है ना सिर्फ खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है बल्कि दूसरों के लिए भी ये जो ना वो एक नुकसानदेह साबित होता है, दूसरे घर वालों के लोग देखा देखी लोग इसी चीज़ का सबब हो जाते हैं। और फिर खुदा का कलाम नाज़रीन बयान करता है कि ये बहुत बड़ी ठोकर है। 32वें आयत में लिखा है, तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए और ना खुदा की कलीसिया के लिए। ऐसा शख्स ना अपने ख़ानदान, ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, बल्कि लोगों के अंदर भी जो है वो बर्बादी का और एक बदनामी का ज़रिया बन जाता है। कई दफ़ा आपने सोचा होगा बहुत सारे लोगों के बारे में, हमारे जो लोग हैं उनके बारे में लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो इससे बचें। खुदा से दुआ है कि इस कलाम के वसीला से बहुत अच्छा और जामे और मुस्बत पैगाम नशाबाजी के हवाला से आपने नाज़रीन के साथ शेयर किया है। हमारी ये दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए पाक और रूहुल कुद्दूस की तासीर के ज़रिए से कसरत के साथ इस्तेमाल करें। तो मैं पारी साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नशाबाज होते हैं उनको ना अपनी इज्जत का ख्याल होता है ना दूसरों। बिल्कुल। और हालांकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि भला हो, तेरा भला हो और ज़मीन पर तेरी उम्र दराज हो। तो लेकिन मैंने देखा है कि जो नशाबाज शख्स हैं वो माँ बाप की तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं करते हैं। और मैं एक दिन बहुत ज़्यादा अफसोस मुझे हुआ उस बात पर कि एक औरत मेरे पास आई मेडिसिन लेने के लिए। उसने कहा जी मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी है। मैंने कहा कैसे लगी? उसने कहा मेरे बेटे ने जो नशा करता है मुझे कुल्हाड़ी मारी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि देखिए ये क्या कर रहे हैं, तो किस तरफ जा रही है हमारी ये जो नौजवान नस्ल है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और डॉक्टर साहब आपकी बात से बात आपने कही कि मतलब खुदा ने कहा कि तेरी उम्र दराज होगी, तो नशाबाज तो अपनी आधी उम्र में मर जाता है, आधी से पहले खत्म हो जाता है, हलाक हो जाता है। खुदा की दी हुई नेमत की अब बेकदरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जब बेकदरी करेंगे तो फिर यही अंजाम होगा, तो हमेशा की ज़िंदगी से भी महरूम हो जाएंगे। तो जी ऐसे है। तो पारी साहब हम आपके मशकूर ममनून हैं, बहुत शुक्रिया प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है।
फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक दीजिए मैं इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।